आज 3 फरवरी है। आज ऐसा माना जाता है कि आज सरस्वती पूजा भी है, इसीलिए आपका कुछ साथी आज अनुपस्थित हैं, आज क्लास करने नहीं आए। जरा दिखा दीजिए कि बहुत सारे बच्चे आते थे, आज बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हैं, यानी नहीं आए। बेंच खाली खाली सा लग रहा है ना? जी सर। तो आज क्यों नहीं आए हैं, क्या आप लोग को पता है? जी सर। क्योंकि वो सारे बच्चे सरस्वती पूजा में गए हैं, यही ना? जी। सरस्वती पूजा में गए हैं। क्या वाकई में हम लोगों को सरस्वती पूजा में आज जाना चाहिए था? नहीं। क्यों नहीं जानी चाहिए थी भाई? आज सरस्वती पूजा है, जाना चाहिए था, लेकिन अपने पढ़ाई को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, है ना? जी। आज सरस्वती पूजा है और लोग ऐसा मानते हैं कि सरस्वती विद्या की देवी है। सरस्वती का पूजा करने से विद्या आती है, लेकिन भाई जहाँ पे विद्या मिलती है वहां को आप विद्या लेने आए ही नहीं, तो आपको विद्या मिलेगी कहाँ से? आप तो चले गए हैं क्या करने? मिट्टी के पुतला के सामने गिड़गिड़ाने चले गए हैं। तो आज सभी बच्चे करीब करीब चले गए हैं मिट्टी के पुतला के सामने गिड़गिड़ाने, जो कि भाई अनुचित है। अगर वो यहाँ आते तो उनको विद्या मिलती है ना? उनको विद्या मिलती, लेकिन आज आए नहीं, इसलिए वो तो आज जो विद्या उनको ग्रहण करना था वो आज ग्रहण नहीं कर पाए। और आप लोग सच में काबिल स्टूडेंट हैं, जो कि यहाँ पर आए हैं और विद्या को कुछ ना कुछ तो ग्रहण किए होंगे। कुछ ना कुछ विद्या ग्रहण किए हैं कि नहीं? बिल्कुल भाई। आज जो नहीं आए हैं उनको क्या विद्या मिला? आज नहीं मिला। तो भाई आज वहां नहीं जाकर आपको यहाँ आना चाहिए था। यहाँ के बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप कहीं भी जाके थोड़ा मोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन भाई अपने पढ़ाई को छोड़कर इधर उधर भटकिए नहीं। और भाई लोग कहते हैं कि विद्या की देवी है सरस्वती, क्या सच में विद्या की देवी है? नहीं। क्यों नहीं भाई? मैं आपको बताता हूँ कि वो विद्या की देवी है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या तुम लोग बता सकते हो सरस्वती कौन सा स्कूल में पढ़ाती है? बोलिए, कोई बताइए। कहीं नहीं पढ़ाती है। तो फिर विद्या की देवी यानी विद्या की दाता बनी कैसे? किसने कहा उसको? कोई बता सकते हैं कि सरस्वती कहाँ तक पढ़ी लिखी है? कौन क्लास तक पढ़ी लिखी है सरस्वती? कोई अता पता नहीं। अच्छा बताइए, कौन सा स्कूल में वो पढ़ती थी? कोई अता पता नहीं। क्या बता सकते हो कि सरस्वती ने कितने स्कूल खोले? कोई अता पता नहीं। कोई अता पता नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि असली विद्या की देवी कौन है। मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो कि लगेगा आपको कि सच में विद्या की देवी कोई है, तो वही है। एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है सावित्री बाई फूले। थोड़ा सा उनके बारे में समझिए जरा। सावित्री बाई फूले की जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। जब वो करीब 9 साल के उम्र में थे तो उनकी विवाह हो जाती है ज्योतिबा फूले के साथ। सावित्री बिल्कुल अनपढ़ लड़की थी और उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था। जब कोई लड़की अगर पढ़ना चाहती थी या फिर पढ़ना प्रारंभ करती थी या फिर स्कूल जाने का प्रयास करती थी, तो उस समय लोग कहते थे कि आपका बच्ची, आपका लड़की, आपके घर का औरत पढ़ने जाती है, उसका पढ़ाई को रोकवाइए। अगर नहीं रोका जाएगा उसका पढ़ाई तो अपना देश में अकाल आ जाएगा। इस डर से लोग क्या करते थे, पढ़ाई को
रुकवा देते थे। लेकिन सावित्रीबाई फूले, उनके पति ज्योतिबा फूले नहीं रुके। ज्योतिबा फूले ने अपने पत्नी को पढ़ाया और उनको आगे की शिक्षा दिलवाते गए। सावित्रीबाई फूले को एडमिशन कहीं नहीं मिला भारतीय स्कूल में। सावित्रीबाई फूले का एडमिशन भारतीय स्कूल में कहीं नहीं मिला, तो उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में यानी अंग्रेजों के स्कूल में दाखिला लिए और वो पढ़कर उस स्कूल से पास हुए। पास होने के बाद उन्होंने सावित्रीबाई फूले ने सोचा कि हमारे जैसे बहुतों लड़कियां हैं, वो सब भी अभी अंधकार में जी रही है, भेदभाव में जी रही है, तो उनको भी शिक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल खोला सभी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, दलित परिवारों को पढ़ाने के लिए सावित्री ने क्या किया, स्कूल खोला। इसमें उसके पति ज्योतिबा फूले ने भी साथ दिया। और जब स्कूल में सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर क्या करते थे, कीचड़, मिट्टी, गोबर फेंकते थे ताकि ये सावित्री गंदा हो जाए, इनका कपड़ा गंदे हो जाए और वे स्कूल में पढ़ाने ना जा पाए। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, एक दूसरी साड़ी अपने बैग में, अपने झोले में रख लेती थी और वो स्कूल तक पहुंचती थी। लोग गोबर, मिट्टी, कचरा उन पर फेंकते थे, पहने हुए साड़ी उनका गंदा हो जाता था। स्कूल पहुंचने के बाद वो झोला वाला साड़ी को पहन लेते थे और उस साड़ी को पहनकर पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद जब छुट्टी होता था तो फिर से वो गंदा साड़ी पहनकर घर वापिस आ जाया करते थे। इस तरह से उन्होंने तरह तरह के प्रताड़ना झेलने के बाद सभी को वो पढ़ाना शुरू किए। लेकिन हमारे अपने ही लोग, यानी कि जो लड़की पढ़ने जाती थी उनके ही परिवार उनको पढ़ने जाने से मना करते थे कि बेटी पढ़ने मत जाओ, अगर तुम पढ़ने जाओगी तो देश में अकाल आ जाएगा, मत जाओ पढ़ने। ऐसा करके उनके माँ पिता भी यानी उनके गार्जियन भी अपने बच्चों का पढ़ाई क्या करते थे, रुकवा देते थे। इस वजह से सावित्री बहुत हताश हो गई। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे प्रयास करते रहा, हार नहीं मानी। फिर उनके साथ कुछ लोग जुड़े, जैसे फातिमा शेख सावित्रीबाई फूले से पढ़ने लगी और वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो सावित्रीबाई फूले को साथ देने लगी, वो भी पढ़ाना शुरू कर दी। अब पहले थे एक व्यक्ति, अब हो गए दो से चार, ऐसे उनके साथ लोग जुड़ते गए और धीरे धीरे लड़कियों का पढ़ाने का प्रचलन शुरू हुआ। सबसे पहली पढ़ी लिखी कोई लड़की थी भारत में तो वो थी सावित्रीबाई फूले, और उन्हीं के बदौलत सारे लड़कियां भी आज पढ़ना शुरू की, वरना पहले लड़की नहीं पढ़ती थी। आता तो उनका घर वाला कोई पढ़ाना चाहते थे, समाज उनको पढ़ाने देता ही नहीं था। तो बताइए, पढ़ाई शुरू करवाने वाले सावित्रीबाई फूले विद्या की देवी है या फिर जिसका पढ़ने, स्कूल खोलने या पढ़ाने का कोई नामो निशान नहीं है वो विद्या की देवी है? बताइए, आप लोग तय कीजिए जरा। सच में अगर विद्या की देवी की हकदार कोई है तो वो है सावित्रीबाई फूले, ना कि सरस्वती। तो बताइए, हम लोग आज से किनको विद्या की माता मानेंगे? माता को मानेंगे, विद्या की देवी सरस्वती को नहीं। सरस्वती महज एक मिट्टी का पुतला है, वो विद्या की देवी नहीं है। विद्या की देवी है सावित्री माता। तो ये जानकारी आपको सुनकर कैसा लगा? अच्छा। बहुत अच्छा। आप ये जानकारी अपने मम्मी पापा, अपने भैया दीदी, अपने गार्जियन को भी बताइएगा, है ना। उनको यकीन ना हो तो सावित्री माता के बारे में पढ़ने को प्रेरित कीजिएगा, उनको पढ़ने का सलाह दीजिएगा, उनको बताइएगा कि सावित्री बाई फूले के बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए और हमको भी बताइए। समझ गए ना?
ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात हाँ आगे समय में करेंगे। धन्यवाद।